रोंगाली बिहू के पहले दिन शुक्रवार को एक दिवसीय यात्रा पर गुवाहाटी पहुंचे और गुवाहाटी एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की है। उन्होंने यहां पर 14,300 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने करीब 1,120 करोड़ रुपए की लागत से तैयार गुवाहाटी एम्स का लोकार्पण किया, जिसकी आधारशिला उन्होंने मई 2017 में रखी थी। इसके अलावा उन्होंने 500 बेड वाले 3 चिकित्सा महाविद्यालयों, नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज, नागांव मेडिकल कॉलेज और कोकराझार मेडिकल कॉलेज को भी असम की जनता को समर्पित किया है। गुवाहाटी से ही वर्चुअली इन मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया गया और आपको बता दें कि गुवाहाटी एम्स का निर्माण कामरूप यानी ग्रामीण जिले के चांगसारी में हुआ है। ये पूर्वोत्तर का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है जिसे पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। और नई दिल्ली में हाल ही के दिनों में कई मुद्दों पर कांग्रेस से अलग रुख अपनाने वाले एनसीपी के मुखिया शरद पवार की कांग्रेस नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक के अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजधानी यात्रा के बाद पवार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ एक बैठक की। खड़गे के आवास पर हुई इस बैठक के दौरान कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। कांग्रेस के सूत्रों का यह कहना है कि इस बैठक के दौरान पवार ने विपक्षी एकजुटता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। उस रास्ते पर चले तो खड़गे साहब ने होता है वही थिंकिंग हम सब लोगों का है, मगर खाली थिंकिंग रहकर कोई फायदा नहीं। ये प्रोसेस शुरू करने की आवश्यकता है और कई राजनीतिक दल ऐसी है कि उनकी विचारधारा इस कार्यक्रम पर है, मगर मिलकर जाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए, ये प्रयास करने के लिए जी सदन के अपोजिशन के नेता है, इससे उन्होंने इस पर ध्यान दे दिया, इसका लाभ सबको हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआत है, इसके बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट अपोजिशन पार्टीज है, चाहे ममता जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, जिनके साथ अभी तक बात हुई नहीं, मगर उनके यहाँ जाकर उनके साथ बातचीत करके उनको इस प्रोसेस में आ सकते हैं तो लाने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है। और अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। तो वहीं इस बीच एनकाउंटर पर अखिलेश ने अपने बयान में कहा कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपा न्यायालय में विश्वास ही नहीं रखती। उस रास्ते पर चले, शोषित, वंचित और ऐसे कमजोर लोगों की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरीके से तप कर निकले, उन्होंने समाज का न्याय, समाज का भेदभाव, समाज की तमाम कुरीतियों से लड़कर के वो खड़े हुए थे। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न और सबसे बड़ा अनमोल रतन जो उन्होंने दिया वो हमें संविधान दिया। और आज संविधान के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। एक एक कर करके इन संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि वंचित, शोषित और जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान और इस देश के कमजोर लोगों की जो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी थी, उसको बचा करके आगे बढ़ाएंगे। सर, आपने सवाल उठाए थे एनकाउंटर पे, पाकिस्तान के कनेक्शन निकले हैं। देखिए, किससे कनेक्शन निकलते हैं क्या कहें, लेकिन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। और एक उदाहरण नहीं है, मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण मां और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनका क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया। बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे?
क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? महागठबंधन में क्या स्टैंड है सर आपका? वो अलग। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा की जा रही आबकारी नीति मामले में जांच पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर इतनी दिक्कत है तो केजरीवाल, मनीष और सत्येंद्र को जहर की पुड़िया दे दो। ईडी की जांच कैसे एक झूठ का पुलिंदा है, इसका एक और सच आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं। और मैं आज चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, प्रवक्ताओं में जरा सी भी नैतिकता है तो जितना चिल्ला चिल्ला कर बोले हैं कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, आज वो सारे प्रवक्ता हाथ जोड़कर टीवी चैनल पर आप लोगों से माफी मांगेंगे। वो सारे ईडी के अधिकारी जिन्होंने मनीष सिसोदिया को बदनाम किया, जिन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री को बदनाम किया, वो आज हाथ जोड़कर टीवी चैनल पर आपसे माफी मांगेंगे। मैं माननीय न्यायालय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ईडी अधिकारी जो आपको गुमराह कर रहे हैं, जो आपके सामने गलत तथ्य दे रहे हैं, जो आपके सामने गलत जानकारी देकर जमानतें रद्द करा रहे हैं, उन ईडी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के मामले में कार्रवाई कीजिए और जरूरत पड़े तो ऐसे अधिकारियों को पकड़कर जेल में डालिए। मैं बताता हूं, आप लोगों ने भी सुना होगा, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। हम भी जाते थे चैनल पे, हमसे पूछते थे 14 फोन तोड़ दिया, 14 फोन तोड़ दिया। हमने सोचा देखा जाए कौन से 14 फोन है। तो जब उन्होंने, ईडी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की तो ये 14 फोन की जानकारी दी उन्होंने। तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाजपा के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, अगर इतनी ही नफरत है, हम लोगों को इतना ही जेल में रखना चाहते हो, तो खुलेआम एक मंच लगाकर जहर की पुड़िया बांटना शुरू कर दो। जहर की पुड़िया बांटो कि तुम्हें इस देश में देखना पसंद नहीं करते। लो शिक्षा मंत्री जी जहर खाओ और अपनी जान दे दो। लो स्वास्थ्य मंत्री जी जहर खाओ, अपनी जान दे दो। लो केजरीवाल जी, हम आपको जिंदा नहीं देखना चाहते, जहर की पुड़िया खाओ, जान दे दो। लो संजय सिंह जी, जहर की पुड़िया खा के अपनी जान दे दो। क्यों ये नाटक कर रहे हो? क्यों ये ड्रामे कर रहे हो? ईडी की जांच, ईडी की जांच, ईडी की जांच। 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया। क्यों ये सब कर रहे हो? प्रधानमंत्री जी, इतनी नफरत है अगर दिल्ली के शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से, बुलाओ, आपके पास तो बहुत ताकत है, चौराहे पे खड़ा करके गोली मरवा दो, खत्म करा दो सबको। ये चल रहा है इस देश के अंदर। ऐसे जांच एजेंसियां काम करेंगी और तो और माननीय न्यायालय को गुमराह कर रही हैं। न्यायालय जब जमानत रद्द कर रहा है तो इसी को आधार बना रहा है। न्यायालय के जमानत रद्द करने के आदेश में इस बात को उल्लिखित किया गया है कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय करके एविडेंस को मिटाए। घर में काम करने वाले चपरासी, क्लर्क, परिवार के लोग, स्टाफ के लोग, उनका IMEI नंबर आप बता रहे हो कि फोन डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मुझे इतनी बात कहनी थी और मैं आप लोगों के माध्यम से आप सबसे चाहूंगा, जब ये बातें भाजपा के प्रवक्ता अपने टीवी चैनल पे बोलते थे, जोर जोर से चीखते और चिल्लाते थे, आप उनकी बातों को दिखाते थे। आज उन प्रवक्ताओं को पूछिए, घेरिए और उनसे कहिए कि वो उसी स्वर में, उसी आवाज में माफी मांगे पूरे देश के सामने कि उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री को साजिशन बदनाम करने। तो वहीं अब इस मामले पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी है।
उनका कहना है कि सांसद संजय सिंह को गिरफ्तारी का डर दिन ब दिन सता रहा है, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि ईडी का समन और वारंट किसी भी दिन उनके दरवाजे पर आ सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पूरी बात नहीं बताते। आप दिनेश अरोड़ा का नाम तो ले रहे हैं, आपको ये भी बताना चाहिए कि आपने दिनेश अरोड़ा को फोन करके इलेक्शन के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए कहा। आपने उनसे पैसे की डिमांड की और उसके बदले में एक बड़ी मीटिंग फिक्स की गई, जिसमें आबकारी नीति में उन जिन्होंने पैसे दिए उनके कहने पे बदलाव किए गए। संजय सिंह को ये बताना चाहिए कि शराब पीने की उम्र 25 से 21 साल किसकी सलाह पे की गई थी। संजय सिंह को यह भी बताना चाहिए कि दिल्ली के बार में शाम रात 3 बजे तक शराब मिलेगी, ये किसके कहने पे किया गया था, क्योंकि जिन लोगों ने आपको पैसे दिए थे उनके कहने पे शराब नीति के ये बदलाव किए गए। तो मामला सीधा सा बनता है कि आपने पैसे लेकर काम किया। तो अगर जांच एजेंसी की आंच आप तक आ रही है तो वो ठीक आ रही है, इतनी छटपटाहट ठीक नहीं है। संजय सिंह आप इंतजार कीजिए, आपका भी नंबर आएगा। और अग्निशमन दिवस के मौके पर आज रायबरेली अग्निशमन विभाग ने बाइक रैली निकालकर 14 अप्रैल 1944 में मुंबई के एक बंदरगाह में शहीद हुए 66 अग्निशमन कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी है। फायर ब्रिगेड के द्वारा निकाली गई इस बाइक रैली में शहर के कई मार्गों पर घूमते हुए लोगों को आग से बचने के बारे में तरीकों के बारे में बताया गया। 14 अप्रैल 1944 के दिन मुंबई बंदरगाह में भीषण अग्निकांड घटित हुआ था, जहां आग बुझाने के दौरान 66 अग्निशमन कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तभी से प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन ये 14 अप्रैल अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है, जहां सर्वप्रथम जिन कर्मचारियों ने प्राणों की आहुति दी थी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है तथा 2 मिनट का मौन धारण किया जाता है। उसके पश्चात एक सप्ताह तक ये अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। पुलिस अधीक्षक रायबरेली महोदय के निर्देशानुसार इस साल अग्नि सुरक्षा सप्ताह के दौरान ये प्रचार प्रसार की आग जागरूकता रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए विभिन्न चौराहों पर ये अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में लाउड स्पीकर से आम जनता को बताया। और अब खबर है गाजियाबाद से, जहां लोनी बॉर्डर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें आपको कि आबकारी विभाग ने पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हरियाणा मार्का शराब बरामद की है। दरअसल कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मकान में तहखाना बनाकर रखी गई करीब 160 पेटी हरियाणा मार्का शराब बरामद की। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को भी धर दबोचा है। निकाय चुनाव के दृष्टिगत हमारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जो जहाँ से गिरफ्तारी और माल बरामद हुआ है वहाँ पर अगर दबिश दी जाए तो माल बरामद हो सकता है। हम लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त टीम बनाई और हमने दबिश दी और माल बरामद किया। लगभग 160 पेटी है। इसका प्रयोग जो है निकाय चुनाव आ रहे हैं उसमें भी इसकी खपत हो सकती थी। इसके अलावा आप जानते होंगे कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो जो आबकारी की समस्त दुकानें बंद हैं, इसकी खपत में इसमें भी खपत की जा सकती थी। तो कोई गिरफ्तारी भी हुई इसके साथ? हाँ, इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। बिजनौर में ईख के खेत में घायल अवस्था में एक बाज मिला है। इसके बाद किसानों ने वन विभाग को सूचना दी और वन विभाग जो है वहां मौके पर पहुंचा। बाज को पकड़कर इलाज के लिए लाया गया है। इलाज के बाद बाज को वन विभाग आजाद करेगा। थाना नेहटौर के नरगदी इलाके का मामला है। रायबरेली में तेज रफ्तार एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई है। एम्बुलेंस पलटने से चालक की मौके पर मौत हो गई। मामला लालगंज कोतवाली के लालगंज के अंतर्गत नेशनल हाईवे 232 का है, जहां पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय के पास यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे चालक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस वॉलसाइड गुजरात से सिद्धार्थनगर डेड बॉडी को छोड़ने गई थी।
और गोरखपुर के जिला चिकित्सालय में आज बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। इस दौरान जिला अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर और समस्त स्टाफ के द्वारा पुष्प अर्पित कर अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। इस दौरान उन्होंने बताया है कि आई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है आज, जिसमें हम जिला चिकित्सालय के सभी डॉक्टर और स्टाफ मिलकर ये उत्सव मना रहे हैं और उन्होंने जो काम किए हैं उसे भी दोहराया गया है। हम सभी हमारे समस्त स्टाफ जो डॉक्टर बंधु, फार्मासिस्ट बंधु, पैरामेडिकल स्टाफ्स और सारे लोग आकर अपने मेरे कक्ष प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के कक्ष में हमारे माननीय श्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव के संग में उनको हमने माल्यार्पण किया और उनकी दिए गए रास्तों पे चलने का हम लोगों ने प्रयत्न किया, जो सामाजिक समरसता का उन्होंने दिया है और हम लोगों ने इनको किया। और सबसे पहले जो इनका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही बात कहते हैं कि सबके लिए सब चीज। और उमरिया से खबर है, बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा मजदूर सुरक्षा नियम के तहत कई कानून बनाए गए, लेकिन निचले स्तर पर इन नियमों को दरकिनार करते हुए सरकार की मंशा पर पानी फेरा गया है। आपको बता दें कि जिम्मेदारों के द्वारा सरकार की मंशा को पलीता लगाया जा रहा है। ताजा मामला के संबंध में आपको बता दें कि जिला उमरिया मुख्यालय में पुरानी 11 केवी लाइन को बदलकर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड उमरिया के द्वारा ठेकेदार के माध्यम से लाइन मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, जहां विभागीय अमले के साथ ठेकेदार की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। तस्वीरों में भी आपको दिखा दें कि यहाँ पर बिना सेफ्टी गैजेट के ये लाइनमैन लाइन को ठीक करता हुआ नजर आ रहा है। ये 60 साल से ये तार बदला नहीं गया था, लोड बढ़ गया है, इसलिए तार बदलना आवश्यक था बढ़ते लोड को देखते हुए। सर काम चल रहा है लेकिन सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं सुरक्षा के पूरे हैं, सब पहन के चल रहे हैं, हाथ पे सिर में कोई झूला लगाए हुए हैं, कैप नहीं है सिर में, सेफ्टी बेल्ट पैर में जूते नहीं है। और सर आप खुद यहाँ मौजूद हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, सेफ्टी के जो इनिशियल ये है वो सबके पास है, झूला है सबके पास ये है। ये बताइए जो लाइन के काम चल रहे हैं जी, इसके लिए सुरक्षा के लिए दृष्टि से आप क्या सोचते हैं? क्या नहीं? बिल्कुल सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके जीवन का सवाल है, तो सुरक्षा तो अनिवार्य है। किसकी गलती आप मानते हैं? ठेकेदार? अब इसकी प्रशासन की गलती, ठेकेदार की गलती नहीं है, प्रशासन को उपलब्ध कराई। यहाँ पे कोई उनका विभाग का आदमी? श्रम विभाग के अंतर्गत सर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेल्थ एंड सेफ्टी के कार्यालय हमारे ये शहडोल संभाग और उमरिया संभाग, शहडोल संभाग और रीवा सतना संभाग का सतना में है और वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी डिप्टी डायरेक्टर ये दोनों संभागों को देखते हैं सर। और इसमें स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के जो उपकरण विद्युत मंडल के अधिकारियों एवं ठेकेदारों के द्वारा नहीं दिया जाता, तो हमें हमारे संज्ञान में आया है, हम इसको निश्चित तौर पे हेल्थ एंड सेफ्टी को भेज के और इस पे कार्रवाई। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना के फॉर्म और 22C भरवाने का काम अब सभी अधिकारियों के द्वारा वार्ड बाय वार्ड जाकर करवाया जा रहा है। तो वहीं इस बीच शिवपुरी जिले के कठमई क्षेत्र की महिलाएं किराया लगाकर लाडली योजना के फॉर्म भरवाने के लिए परेशान होती दिखाई दी हैं। इस मामले में शिवपुरी गुना लोकसभा सांसद डॉक्टर के.पी. यादव ने कहा है कि KYC के लिए हमारे कर्मचारियों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड भेजा जा रहा है, अगर ऐसी कोई भी परेशानी हो तो जल्द उसे ठीक करवा लिया जाएगा। ऐसा तो कोई कहीं कोई बैरियर है ही नहीं कि इसका नहीं है या उसका नहीं। लफ्ज़ मैं अभियान पूछता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। तो सभी जानकारी नहीं है पूरी तरह से। नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, सभी के लिए है, तो इसकी पात्रता में अभी कुछ महिलाएं कटवाई से आई थी ऑटो भर के, उनका किराया लग रहा था, लेकिन वहाँ उनके फॉर्म जमा तक नहीं हो पा रहा। पर मुझे जहाँ तक जानकारी है किसी को कहीं किराया लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग स्वयं देख रहे हैं कि हम खुद उन तक पहुँचें, और अगर उनको कहीं लाना भी है। योजना अच्छी है कि नहीं, जरा जोर से बताना, अच्छी है कि नहीं? कांग्रेस ने कभी ऐसी योजना बनाई थी क्या? अरे कांग्रेस ने कभी बनाई थी क्या? अरे कमलनाथ, बेगा भारिया शहरिया बहनों के 1000 रुपया छीन लिए रे तूने, इसलिए तो छोड़ के भाजपा में आ गए हमारे साथी, और हमारी सरकार बनी, इसलिए बनी
वो छीनते हैं और हम देते हैं। आओ मेरी बहनों, मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं, अपने अपने गांव में संगठित हो जाओ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। राजधानी में गायों के शव पड़े हैं और शवों का पहाड़ देखने को मिला है। ये तस्वीर भोपाल नगर निगम की शर्मनाक करतूतों को उजागर कर रही है। आदमपुर कचरा खंती में ये मामला सामने आया, जहां सैकड़ों गायों की जो शव हैं, जो अवशेष हैं, वो फेंके गए हैं और गायों के शव दूर दूर तक फैले देख रहे हैं। इसे देखकर किसी का भी दिल सहम जाएगा। भोपाल नगर निगम की लापरवाही के चलते आदमपुर कचरा खंती में सैकड़ों गायों के शव देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं है, खुले में गायों की लाशें नहीं फेंकी जा रही हैं। वहाँ पर एक सेंटर बन रहा है और वो सेंटर कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसे व्यवस्थित कर लेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।